नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, यकीनन आज की इस वीडियो के प्रारंभ में मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो पंक्तियां आज के इस परिदृश्य को चरितार्थ करती हैं, आज की वीडियो के इस विषय को चरितार्थ करती हैं। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि भले ही लौट आई रौनके बाजार की, भले ही लौट आई रौनके बाजार की, कोई नहीं सुनता चीखे लाचार की, कोई नहीं सुनता चीखे लाचार की। पिछले 24 घंटों में देश के दो अहम राज्य यानी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से जो खबरें सामने आई वो यकीनन दर्दनाक खबरें हैं। पिछले 24 घंटों में गरीब और लाचार श्रमिकों की जिस प्रकार से मृत्यु हुई है वो यकीनन मेरे और आपके अंदर और इस देश की सरकारों के अंदर, इस देश के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के भीतर, इस देश के सिस्टम के भीतर एक सवाल उत्पन्न करती है कि आखिर राष्ट्र का निर्माण करने वाले मजदूर, आखिर राष्ट्र का निर्माण करने वाले श्रमिकों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार आखिर कब तक चलता रहेगा। आखिर वो श्रमिक जो कि इस देश में रेल की लाइनें बिछाते हैं, इस देश में सड़कों का निर्माण करते हैं, इस देश में फैक्ट्रियों, कारखानों को, उद्योगों को खड़ा करते हैं, जब वो विस्थापितों की तरह अपने घर में लौटने को मजबूर हो जाते हैं, विवश होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, खाना नहीं है, तो उसके बाद यही अमीर लोग जिनके ऊपर, जिन मजदूरों की मेहनत पर वो लोग बैठते हैं, वही उनको कुचल देते हैं। आज बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आई एक दर्दनाक खबर की। सुबह जब आप और मैं जैसे बहुत सारे लोग आज सो रहे होंगे, तभी कुछ मजदूरों ने, इस देश के श्रमिकों ने अपने प्राण गंवा दिए। घटना कुछ इस प्रकार है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास कुछ मजदूर कुछ दिनों पहले ही अपने घर मध्य प्रदेश जाने के लिए निकले थे औरंगाबाद से, और उसके बाद जब रास्ते में कल वो आराम कर रहे थे तो रात में जब वो आराम करने के लिए रुके तो वो पटरियों पर सो गए, रेल की पटरियों पर। आप सभी जानते हैं कि देश में इस समय रेल सेवाएं बंद है, इसलिए उन्हें लगा कि क्यों ना पटरियों में सो जाया जाए। लेकिन जब सुबह उठे, हम सभी उठे, तो हमने देखा कि कुछ मजदूर जो कि सो रहे थे वो हमेशा के लिए मौत को प्यारे हो गए, हमेशा के लिए सो गए। सुबह 6 बजे के आसपास एक मालगाड़ी ने उन 16 श्रमिकों को कुचल दिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसी जो कि यकीनन आपके भीतर कोफ्त मचा देगी, क्योंकि आज इस देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लॉकडाउन के कारण आज श्रमिकों के पास रोजगार नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो मजबूर है कि वो अपने घर जाएं। लेकिन जब वो घर नहीं जा पाते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं, और बेचैनी में वो इस प्रकार का कदम उठाते हैं कि वो खुद ही पैदल घर चले जाते हैं, और पैदल घर जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो महज एक घटना है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों की मृत्यु हुई। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई। किसी ने साइकिल चलाते हुए अपने दम तोड़ दिया, तो किसी ने पैदल लौटते ही खाने की कमी के कारण अपना दम तोड़ दिया। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इस मसले पर मैं एक निष्कर्ष पे लौटा हूं, बल्कि निष्कर्ष पे आया हूं, और वो निष्कर्ष ये है कि ना तो ट्रेन की गलती थी और ना ही उन श्रमिकों की गलती थी। गलती थी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के सिस्टम की गलती थी। सिस्टम की गलती थी और सरकारों की गलती थी कि आखिर 40 दिन से अधिक का समय हो गया है, फिर भी उन श्रमिकों का इंतजाम नहीं कर पाए हैं ये लोग। उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, कम से कम उनको मूलभूत परेशानी ना हो, उनको सुविधाएं मिलती रहें, इस चीज का भी बंदोबस्त हमारे देश का सिस्टम नहीं कर पाया। और यही सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की। पहले ये रिपोर्ट देखिए, यकीनन ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देंगी, क्योंकि इस रिपोर्ट में मैंने कुछ ऐसी वीडियोस का उपयोग किया है जो कि यकीनन आपके भीतर प्रकट करेगा संवेदनाओं को, और आपकी आंखें खोलेगा कि इस देश के वाकई में हालात कैसे हैं। दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर शत विक्षत हालत में पड़े ये शव उन 16 लाचार और बेसहारा श्रमिकों के हैं जो अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश जाने की उम्मीद से एक रोज अपने घरों से निकले होंगे। लेकिन कौन जानता था कि यह सफर उनका अंतिम सफर साबित होगा। शुक्रवार तड़के हुई इस दुखद और दर्दनाक घटना यकीनन हम सबके भीतर संवेदनाओं को उत्पन्न कर देती है। एक भारतीय होने के नाते ऐसा कुठाराघात करती है कि उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। हादसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करमाड़ स्टेशन के पास हुआ, जहां रेलवे ट्रैक पर सोए मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए।
घटना के समय सभी ट्रैक पर सो रहे थे। ट्रेन के लोको पायलट ने उन मजदूरों को सोते हुए देख भी लिया था, लेकिन भरसक प्रयास के बावजूद भी ट्रेन को सही समय पर नहीं रोक पाया। प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक और गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक सभी ने संवेदनाएं प्रकट की, दुख व्यक्त किया, सहयोग देने का आश्वासन और मुआवजे का ऐलान भी किया, त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। लेकिन ये सब उस उजड़े परिवार को वापस संजो कर नहीं रख सकता जिसके घर का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति अब इस संसार में ना रहा हो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आई इस सुबह घटना यकीनन अत्यंत दुखदाई है, पीड़ादायक है और मेरी संवेदनाएं उन सभी श्रमिकों के परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने को खोया है। लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कि यकीनन आपके भीतर की चिंताओं को कई गुना बढ़ा देगी। आप सभी जानते हैं कि इस देश में पिछले 2 लॉकडाउन्स के दौरान भरपूर तरीके से अनुशासन में रहकर देशवासियों ने इस लॉकडाउन का पालन किया। लेकिन उन श्रमिकों का क्या, उन मजदूरों का क्या जो कि मजबूर हैं, जिन्होंने मजबूरी में, जिनके पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, इस हालत में पलायन करने की ओर कूच किया, पलायन करने का रास्ता उन्होंने चुना। आखिर इन तस्वीरों को आप जरा एक बार गौर से देखिएगा और इसके बाद इस देश की हकीकत से वाकिफ होने का मेरा यह प्रयास सार्थक साबित होगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए, इसके बाद आगे की चर्चा को। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में कूच करती है भीड़ कोरोना की वैक्सीन लेने या किसी वार्षिक मेले को देखने नहीं जा रही है, बल्कि तालाबंदी के कारण उपजे रोजगार के संकट से तिलमिला गई है। हर कोई चाहता है कि इस दौर में अपने घरों में आराम से बैठ जाया जाए, लेकिन उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों का क्या जो इस तपती दोपहरी में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केवल अपने अधिकारों के लिए, लेकिन सब जिम्मेदारी लेने से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आखिर कौन समझे इनकी व्यथा को। अब जरा इन 2 वीडियोस को भी देखिए। एक वीडियो तेलंगाना की है, जहां रेलवे और पुलिस के बड़े अधिकारी अपने यहां से प्रवासी श्रमिकों को झारखंड के लिए रवाना हुई ट्रेन के लिए तालियां बजा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर उस वाइब्रेंट गुजरात की है, जहां एक मां अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर के सफर को तय करने के इरादे से निकली है सूरत की ओर। कलेजा बाहर आ जाता है जब इनकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास करता हूं। यही हकीकत है इस देश की, सिर्फ गरीब ही पिसता है। दोस्तों, कल का दिन भारत के लिए हादसों के लिहाज से अत्यंत दुखदाई साबित हुआ। कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स नाम की एक केमिकल फैक्ट्री में स्टाइरीन नाम की एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया, और जब ये जहरीली गैस का रिसाव हुआ तो उस कारण 11 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए और हजारों लोग इस गैस से प्रभावित दिखे। आलम ऐसा था कि सड़कों पर लोग दम घुटने के कारण बेहोश हो रहे थे। कई पशु जानवर भी मौत को प्यारे हो गए। इस प्रकार की घटना 1985 में हुई भोपाल की गैस ट्रेजेडी को भी याद दिलाती है, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। इस जहरीली गैस के रिसाव के कारण कल 3 किलोमीटर तक का एरिया विशाखापट्टनम के आउटस्कर्ट्स में जो स्थित है वो प्रभावित हुआ और आसपास के लगभग 5 गांवों से लोगों को इवैक्यूएट किया गया। नेशनल डिजास्टर्स रिलीफ जो फोर्स है उसके द्वारा, मैनेजमेंट फोर्स के द्वारा। हालांकि अब आंध्र प्रदेश में मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है मृतकों के लिए और घायलों के लिए और पीड़ितों के लिए। लेकिन अब यह स्थिति वाकई में चिंताजनक है कि आखिर किन लोगों की लापरवाही के कारण इस प्रकार से लोगों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि मौत का जो आंकड़ा है वो कम है, लेकिन इससे स्थिति की गंभीरता को कम नहीं आंका जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने इस मसले पर समीक्षा करी, इस घटना की समीक्षा करी और त्वरित कार्रवाई करने के और उचित कार्रवाई और जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन आखिर कब तक लोग इसी लापरवाही का शिकार होते रहेंगे? आखिर 40 दिनों के बाद जब वो फैक्ट्री खुली तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई कि मैं कहूंगा कि पूरे शहर के लोगों की जान जोखिम में आ गई। ये चिंता का विषय है। इसके अलावा 2 घटनाएं और कल सामने आई जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से आई, जहां पर एक पेपर मिल में भी जहरीली गैस के संपर्क में आने से कई मजदूर बीमार हो गए। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन यह भी एक लापरवाही का ही नतीजा है।
इसके अलावा तमिलनाडु के कोड्डालोर में भी एक जहरीली गैस के बॉयलर में रिसाव हुआ, वो फट गया बॉयलर और उसके कारण कई सारे श्रमिक जो वहां पर कार्य करते थे वो उसकी चपेट में आए और वो भी उससे बीमार हुए। लोगों के दम घुटने की शिकायतें लगातार इन 3 इलाकों से सामने आ रही है। इससे संबंधित एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़। कोई सड़क पर उल्टियां कर रहा था तो किसी का दम घुट रहा था। चारों ओर पीड़ितों को गोद में उठाए सुरक्षाकर्मी और आम लोग दौड़ रहे थे। ये भयावह दृश्य था आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम का, जहां एक दक्षिण कोरियाई कंपनी के स्वामित्व वाली एलजी पॉलीमर्स के पॉलीमर संयंत्र में स्टाइरीन नामक विषैली गैस का रिसाव हो गया। सुबह 2:30 बजे रिसाव शुरू हुआ तो आसपास के लोगों में आंखों में जलन होने की शिकायतें आने लगी। आसपास के 5 गांवों को तत्काल रूप से खाली करवाया गया। एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बलों की टीमों ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया। दुखद बात यह है कि 11 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 3 किलोमीटर का एरिया प्रभावित हुआ। 300 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं 3000 से अधिक लोगों में इसके प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भी राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री रेड्डी ने आरोपियों को न बख्शे जाने की बात भी कही और जांच के आदेश भी दे दिए। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भी हानिकारक गैस के रिसाव से 7 मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हालांकि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमिलनाडु के कोड्डालोर जिले में भी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के संयंत्र का बॉयलर फट गया, जिसकी चपेट में आए कई मजदूर गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती हैं। कल भारत के लिए हादसों का दिन था और आज भी सुबह एक ऐसा दर्दनाक हादसा सामने आया जो कि निश्चित तौर पर बहुत पीड़ादायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को या सजेशंस को ज़रूर लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।